हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज व्हिस्टन ब्रिज और व्हिस्टन नेटवर्क। सो जनरली कोई भी चीज का जो रेजिस्टेंस होता है उसके ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं, उसके हिसाब से वो चेंज होता है। ठीक है, तो अभी हम कुछ अरेंजमेंट देखेंगे जो हमें चार्ल्स व्हिस्टन जो साइंटिस्ट है उन्होंने जो डेवलप किया हुआ है। ओके, सो बेसिकली ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो आइए देखते हैं कि कैसे रेजिस्टर्स की अरेंजमेंट की है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, वो डायग्राम है व्हिस्टन ब्रिज का। ओके, इसके ऊपर और एक कंसेप्ट है जो इसका एप्लीकेशन है व्हिस्टन मीटर ब्रिज, वो हम आने वाले हमारे जो पार्ट है होगा आने वाले पार्ट में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो आपके लिए डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, दैट पर्टिकुलर डायग्राम इज नथिंग बट द व्हिस्टन ब्रिज, जिसमें हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ पे है कि के, ओके, देन दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ से करंट जो निकल रहा है दैट इज नथिंग बट द आई। जब हम की को ऑन करेंगे तो ये ऑन किया हुआ है। ठीक है, जो अरेंजमेंट है रेजिस्टर्स का पी, क्यू, आर एंड एस के फॉर्म में रहेगा। इसकी जो सेंटर में मैंने अटैच किया हुआ है दो पॉइंट्स के बीच में, दिस इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक सेंसिटिव डिवाइस होता है, ठीक है, जो थोड़ा भी अगर मैग्नेटिक या फिर अगर इलेक्ट्रिक करंट का इन्फ्लुएंस आएगा तो वो क्या होता है, जनरली ट्रिगर होता है। सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे, ये जो करंट है दैट इज नथिंग बट द आई। सो आई क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। ओके, तो करंट जब भी आई स्प्लिट होगा तो क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ I1 और यहाँ पे होगा I2। I1 I2 यहाँ पे ये पॉइंट पे रीच होने के बाद दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन पॉइंट। क्या कहते हैं उसको, जंक्शन पॉइंट। ओके, सो जंक्शन पॉइंट में यहाँ पे करंट फिर से स्प्लिट होगा, तो यहाँ पे जो करंट जाएगा उसको कहेंगे हम IG। तो देखो अभी ये पॉइंट से अगर करंट यहाँ पे जा रहा है और यहाँ से स्प्लिट हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो करंट बनेगा I1 में से गया IG, तो ये करंट आपके पास ये ब्रांच में मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये ब्रांच है, सेम पॉइंट यहाँ पे आके मीट हो रहा है, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है IG, तो देखो ये I2 और ये IG दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तो ऐड हो रहे हैं। और ऐड होने के बाद क्या हो रहा है, तो ये बन रहा है यहाँ पे, यहाँ से जो ट्रांसफर होगा दैट इज नथिंग बट I2 प्लस IG। ओके, तो दिस इज द करंट। अभी ये दोनों जब भी ऐड होंगे तो माइनस IG प्लस IG, ये बन जाएगा I1 प्लस I2, जिसको हम नाम देंगे I, क्योंकि I से ही निकला है I1 और I2। ओके, तो ये जो है दिस इज नथिंग बट व्हाट, आवर कंस्ट्रक्शन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग कि जनरली इसमें प्रोसेस क्या होता है, कि वर्किंग क्या है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, देखो अभी ये जो ब्रिज है ये ब्रिज बैलेंस है कि नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, तो जनरली इसमें से जो करंट होगा वो करंट का वैल्यू हो जाएगा 0। कब होगा, नेटवर्क बैलेंस कंडीशन में, सिंस नेटवर्क बैलेंस्ड। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, तो जनरली जो नेटवर्क जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, तो यहाँ से करंट जो है वो क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे KVL, तो यहाँ पे दो लूप क्रिएट हो रहे हैं। ये देखो ये एक लूप है जिसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आप देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। तो लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप, अप्लाई KVL इन लूप। सो अप्लाई द KVL ABDA जो है, देखो A B D और A, फिर से A दो बार आएगा बिकॉज दिस इज द क्लोज लूप। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम। V इज इक्वल टू IR का फॉर्म आएगा यहाँ पे, तो पहले मैं I1 से स्टार्ट करता हूँ। तो I1 देखो, I1 और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आएगा माइनस I1 इंटू P। ओके, आगे चला गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे IG इंटू G है सेम डायरेक्शन में, तो आएगा माइनस I1 इंटू कैपिटल IG इंटू G। ओके, अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस लेना है। ओके, ये KVL का रूल है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो अपोजिट डायरेक्शन में और ये अपवर्ड डायरेक्शन, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड, तो क्या होगा, दोनों जो है वो क्रॉस में है, तो आएगा प्लस
यहाँ पे बनेगा I2 इंटू एस, I2 इंटू एस। ओके, तो ये तीन चीजें हमने वोल्टेज जहाँ पे जा रहा है वो लिखा और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हमने क्या चेक किया हुआ है, तो IG अगर आपका मीटर क्या है, बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड होता है तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो जो भी IG का वैल्यू है वो 0, तो ये टोटल बन जाएगा 0। ओके, तो हमें इक्वेशन क्या मिला, -I1P प्लस I2S इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो क्या बनेगा फिर, I2S इज इक्वल्स टू I1P, I2S इज इक्वल्स टू व्हाट, I1 इंटू P। नेक्स्ट इज अप्लाई KVL इन लूप, सेकेंड लूप देखो कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैंने कंसीडर किया। आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, साइन कन्वेंशन सिर्फ प्रॉपर लेना, B C D B, सो इट विल बिकम B C D B। ओके, सो B C D B में अगर हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो I1, अभी देखो अज्यूमिंग डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो I1 माइनस IG इंटू Q, I1 माइनस IG इंटू Q। ओके, देन आगे चले गए हम, तो देखो अज्यूमिंग डायरेक्शन नीचे आ रहा है और हमारा डायरेक्शन करंट का ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा प्लस, क्रॉस में रहेगा तो प्लस, तो क्या बनेगा I2 प्लस IG प्लस I2 प्लस IG इंटू R आ गया। ओके, देन अगेन अभी यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों क्रॉस हो रहे हैं, फिर से नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, सो इट विल बिकम व्हाट, IG इंटू G, तो बन जाएगा यहाँ पे प्लस IG इंटू G इज इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करो, I1 इंटू Q, IG इंटू Q प्लस I2 इंटू R प्लस IG इंटू R प्लस IG इंटू G इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारा जो अज्यूमिंग डायरेक्शन है IG इज इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, उसको 0 कंसिडर करेंगे, तो IG इंटू Q बन जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0। तो बचा क्या हमारे पास, क्योंकि इसमें से कोई भी करंट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा है, अगर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है तो उसका वैल्यू 0 कंसिडर करना है। ओके, सो यहाँ पे बनेगा I1 इंटू Q प्लस I2 इंटू R इज इक्वल्स टू 0। सो ओके, सो ये हमारा आ गया इक्वेशन। एक बार हम फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, I1 माइनस IG, सेम डायरेक्शन, ओके सेम डायरेक्शन है, ओके ये सेम डायरेक्शन में आ रहा है, सो वी हैव टू पुट हियर माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। देन तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा I2 इंटू R इज इक्वल्स टू I1 इंटू Q। बाद में सेकेंड हमने प्लस लिया है, प्लस है, ये अपोजिट डायरेक्शन में प्लस, ये भी अपोजिट में, तो प्लस। सो यहाँ पे बनेगा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो क्या मिलेगा हमें, तो देखते हैं, I2S अपॉन I2R इज इक्वल्स टू I1P अपॉन I1Q। I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ S अपॉन R। क्या आएगा, यहाँ पे लिखता हूँ, S अपॉन R इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। Okay, so this is nothing but what our relation, so आएगा S upon R is equals to P upon Q। तो ये होता है व्हिस्टन नेटवर्क एंड व्हिस्टन ब्रिज का इक्वेशन। तो
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो हम कंटिन्यूएशन में इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो वीडियो को देखते रहिए, आगे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल रिलेटेड टू व्हिस्टन नेटवर्क। ओके, सो फाइंड द करंट I1 एंड I2 फ्रॉम द गिवन नेटवर्क। ये नेटवर्क दिया है हमें, ये गिवन डेटा में अवेलेबल रहेगा। तो इसमें से देखो आपको क्या करना है, तो I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। ओके, तो कितना है, 30 वोल्ट का बैटरी है। 30 वोल्ट के बैटरी से क्या हो रहा है, तो जनरली करंट निकल रहा है I, और I यहाँ पे आके क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे है I2, ये ब्रांच में आएगा, यहाँ पे आएगा I1। और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गिवन ब्रिज, गिवन नेटवर्क इज बैलेंस्ड। नेटवर्क अगर बैलेंस्ड है ये कंडीशन में तो क्या होगा, तो देखो अगर नेटवर्क बैलेंस्ड है तो आएगा यहाँ पे। ओके, देखो P अपॉन Q इज इक्वल्स टू P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S, R अपॉन S। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है I2 एंड I1। तो अगर आप देखोगे ये लूप में अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन का यूज करके हम यूज करेंगे। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो 30 वोल्ट यहाँ पे भी सप्लाई होगा, 30 वोल्ट का सप्लाई ये ब्रांच में भी होगा। तो यहाँ पे पहले हम बैलेंस नेटवर्क का कंडीशन यूज करेंगे। तो Q हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू, Q को यहाँ पे लिखी गया P इंटू S अपॉन R। तो देखो P क्या है, P इज 1360। व्हाट इज द S, S जो है क्या आएगा 4400 अपॉन R। R कितना है, यहाँ पे है 300। तो इससे हमें वैल्यू मिलेगा, दैट इज नथिंग बट आवर Q। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है वैल्यू, सो हमारा जो वैल्यू है 1360। ओके, देन 4400। ओके, वैल्यूज एक बार चेक कर लेते हैं, 4400 और नीचे आएगा 300। तो जो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें, ये डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ पे एक और यहाँ पे ये दो जीरो चले गए। सो 3 को अगर हम क्या करेंगे, 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देखते हैं तो आएगा 3 1 जा 3। आप लॉगबुक का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज है 44 का अगर हमने यूज किया तो 44 डिवाइड बाई 3, 3 1 जा 3। ओके, 14, 3 4 जा 12, 2.6 अगेन 266। तो 14.66 आएगा। 14.66 1360 इंटू 14.66 इज इक्वल्स टू व्हाट, Q। ओके, सो ये हो गया Q का वैल्यू। तो आप एक जीरो निकाल दो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बाय यूजिंग लॉग बुक, भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो Q का जो वैल्यू है, अगर आप डायरेक्टली अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो Q का आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट व्हाट 136 इंटू 146.6। ओके, तो इसका जो कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो। तो इसका जो कैलकुलेशन है मैंने करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है 1944, ओके 19946.66। ओके, सो दैट दिस इज नथिंग बट योर वैल्यू ऑफ Q इन द फॉर्म ऑफ ओहम्स। तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 9947। तो ये आ रहा है हमारा वैल्यू। ओके, इसके कैलकुलेशंस हमने किए हुए, आप लॉगबुक से प्रैक्टिस करो, लॉगबुक का हमने प्रैक्टिस किया हुआ है। सो ये हमें मिल गया Q का वैल्यू। ओके, सो हमें निकालना है अभी I1। तो I1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, I1 निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा, अगर I1 की ब्रांच यहाँ से हो रही है तो I1 निकालने के लिए हमें ये दोनों को ऐड करना होगा। ओके, और इसका पोटेंशियल सेम है। तो I1 के लिए हो जाएगा E इज इक्वल्स टू फाइंड I1। सो A यहाँ पे आएगा A, D और यहाँ पे आएगा C, A B C D। तो A D और C जो लूप है वो लूप में आपको यूज करना पड़ेगा ओम्स लॉ।
ओके, बाय ब्रांच A, D एंड C। तो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट इज नथिंग बट द Q एंड S। तो यहाँ पे हो जाएगा V इज इक्वल्स टू IR। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। V का वैल्यू है 30 अपॉन R का वैल्यू है, ये जो हमारा वैल्यू आया है Q का वैल्यू कितना है हमारा 19947 प्लस इसका जो वैल्यू है 4400 तो 30 अपॉन ये रहेगा हमारा I1। सो 30 अपॉन अगर इसको ऐड करेंगे तो आएगा 7 4 9 और 4 30, अगेन 20 प्लस 4 24 एम्पियर। फिलहाल के लिए आप उसको ऐसे ही रख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एम्पियर, जो कि वैल्यू है बहुत ही क्या आएगा बाद में छोटा आएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये जो वैल्यू है इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमें फाइंड आउट करना है I2। सो I2 के लिए क्या होगा, अभी ये ब्रांच होगा तो सेम आपको अप्लाई करना है। टू फाइंड करंट व्हाट I2 वी हैव टू टेक द ब्रांच सेम। कौन सा ब्रांच है यहाँ पे ABC ब्रांच आएगा इसमें AB एंड C। तो ABC ब्रांच में देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल है, ये पैरेलल कनेक्शन में, तो इसका जो टोटल वोल्टेज और इसका वोल्टेज सेम रहेगा, तो ओम्स लॉ हम अप्लाई करेंगे। तो V इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी फॉर्मूला आएगा, V इज इक्वल्स टू आएगा IR, तो I बन जाएगा V अपॉन R। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो यहाँ पे मैं I2 कंसिडर करता हूँ, I2 का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ये रहेगा 30 और जो R है, R क्या रहेगा टोटल P प्लस R, तो P प्लस R बन जाएगा 1360 प्लस 300, तो हो जाएगा 30। तो 300 को अभी हम ऐड करेंगे तो 1660 एम्पियर। दिस वन विल बिकम अवर I2। ओके, तो देखो I2 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 1660। ओके, सो आप चेक कर सकते हो, कोई भी अगर वैल्यूज है उसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने वैल्यूज चेक किए हैं, सारी कैलकुलेशंस है, यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशंस करना है बाय यूजिंग लॉग बुक। ओके, लॉग बुक से भी चेक करो या फिर डायरेक्ट से भी चेक कर सकते हो, तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये था हमारा विस्टन नेटवर्क। आई होप आपको विस्टन नेटवर्क समझ में आया होगा। कुछ भी अगर डाउट्स है, ये हमने न्यूमेरिकल भी किया हो उसके रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।